देवगढ़ गांव एक डरावनी रात के नीचे कांप रहा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा था, जैसे खुद समय भी थम गया हो। हवा ने घने जंगल से राज फुसफुसाए हर आत्मा को कंपा दिया। पत्तों की सरसराहट में छुपी थी एक अनकही चेतावनी जो हर दिल में डर भर रही थी। परछाइयां राक्षसी आकृतियों में बदल गईं और चांद भी छिप गया। जो आने वाला था उसे देखने को तैयार नहीं था। रात की चुप्पी में हर परछाई एक कहानी कह रही थी, भूतिया, रहस्यमयी और खौफनाक। कुत्ते कराह रहे थे, कीड़े शांत हो गए थे, पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी, जैसे प्रकृति भी उस रात के रहस्य को महसूस कर रही थी। अंधेरे से एक लयबद्ध प्राचीन मंत्र गूंज उठा जो धरती में कंपन पैदा कर रहा था। हर शब्द के साथ डर और गहरा होता गया और रात और भी भारी लगने लगी। यह देवताओं की शक्ति नहीं थी, बल्कि कुछ पुराना और ज्यादा भूखा था, वर्जित तंत्र। उसकी उपस्थिति ने हवा को बोझिल कर दिया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब पर हावी हो गई हो। गांव वाले सहमे हुए थे, बंद दरवाजों के पीछे प्रार्थना कर रहे थे, यह जानते हुए कि राजा लौट आया था। हर घर में डर की छाया थी और हर आंख में एक ही सवाल, क्या हम बच पाएंगे? हवा में अनुष्ठान की गंध थी, जली हुई लकड़ी, जंगली जड़ी बूटियां और पुराना खून। हर सांस के साथ डर और गहरा हो रहा था। देवगढ़ में डर जिंदा था, उस लड़के का डर जिसे उन्होंने निकाल दिया था। अब वह तंत्र का राजा बनकर लौट आया था। उसकी आंखों में बदला और तंत्र की आग जल रही थी। यह अब उसका राज्य था। देवगढ़ की रात अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। नदी के किनारे 3 चिताएं जल रही थीं। उनकी लपटें बेकाबू और बेचैन थीं। ये कोई साधारण मौतें नहीं थीं। डर ने इन आत्माओं को जकड़ लिया था। उनके माथे पर केवल एक अजीब काला निशान छोड़ गया था, राजा का निशान। गांव के संरक्षक गुरुजी आरती के साथ गंभीर रूप से देख रहे थे। दोनों अपने लोगों के डर का बोझ उठाए हुए थे। गांव वाले मंत्रोच्चार कर रहे थे, अंधेरे को दूर रखने के लिए बेताब थे। गुरुजी ने आरती से धीरे से कहा, यह किसी आत्मा का काम नहीं है, वह एक संदेश भेज रहा है, हमारे डर पर पल रहा है। आरती ने जंगल में घूर कर देखा। उस लड़के की उपस्थिति को महसूस कर रही थी, जिसके साथ उन्होंने गलत किया था। वह अब न्याय नहीं मांग रहा था, वह खुद बदला था। चिताएं जलती रहीं, लेकिन गांव को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। राजा देख रहा था। उस रात गुरुजी आरती को खंडहर मंदिर में ले गए, जवाब के लिए प्राचीन आत्माओं को बुलाते हुए। उन्होंने एक अनुष्ठानिक घेरा बनाया, हर बिंदु पर प्रसाद रखा और तब तक मंत्रोच्चार किया जब तक परछाइयां इकट्ठा नहीं हो गईं। आत्माओं ने सच्चाई बताई। सालों पहले गांव ने एक लड़के को शापित जंगल में बलिदान कर दिया था, अकाल को खत्म करने की उम्मीद में। उन्होंने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे मौत से भी बदतर भाग्य की निंदा की थी। उस लड़के को काले तंत्र के मास्टर्स ने पाया, जिन्होंने उसके दर्द को शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने उसे क्रोध और जादू का एक पात्र बनाया, एक जीवित अभिशाप। राजा बुरा पैदा नहीं हुआ था, वह गांव के पाप से बनाया गया था। अब वह अपना कर्ज वसूलने लौट आया था। सभा फीकी पड़ गई, केवल उनके रहस्योद्घाटन का बोझ छोड़ गई। आत्माओं की कहानी ने गुरुजी और आरती को कुचल दिया। गांव कोई शिकार नहीं था, बल्कि अपने ही अभिशाप का कारण था। लड़के की शक्ति देवगढ़ से जुड़ी थी, उसका दर्द, उनकी सजा। फिर भी आत्माओं ने आशा दी, एक प्रति अनुष्ठान, प्रेम और पश्चाताप का एक स्वेच्छा से बलिदान बंधन को तोड़ सकता था। केवल एक शुद्ध आत्मा, गांव का आध्यात्मिक हृदय, यह मुक्ति प्रदान कर सकता था। गुरुजी को एहसास हुआ कि आरती ही इस भाग्य के लिए नियत थी। पुराने पापों का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा था। आरती ने अपना रास्ता स्वीकार किया, एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि गांव की आखिरी उम्मीद के रूप में। वह लड़का उतना ही कैदी था जितना वे थे। केवल वही अंधेरे में उसकी पुकार का जवाब दे सकती थी। भोर से पहले आरती अपने भाग्य के लिए तैयार हुई, शांत और दृढ़। उसने स्नान किया, एक सफेद साड़ी पहनी और एक अकेला गेंदे का फूल ले गई, उसकी एकमात्र भेंट। वह जंगल के किनारे तक चली, जहां लड़के को एक बार छोड़ दिया गया था।
हवा बदल गई। वह जानता था कि वह आ रही है।